जगह रखिएगा कि पवन कभी नेता बन के आपके सामने खड़ा नहीं होगा। जो भावुक माहौल बन गया है, तो सब लोग पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ, मैं कभी कहीं नहीं गई क्योंकि मुझे पता है कि इन महिलाओं का दर्द क्या है। कल से लेके आज तक कम से कम 30-40 महिलाएं रोते रोते आई हैं, कोई यहाँ नहीं सुनता, कोई नहीं। 200-300 महिलाओं का दर्द हमने सुना है। आखिर उतनी सक्षमता मेरी नहीं है पर्सनली कि मैं सबका दर्द दूर कर सकूं। तो बस कम से कम उस भावना को, पुरुष 17 लड़के को काराकाट लोकसभा से मैंने जेल से निकाला है झूठे केस के मामले में। क्यों मैं मदद करूं भाई? और आज अगर मैं आई हूं आप लोगों के बीच में, आपके लोकसभा के लोगों को, कि नहीं आपका उत्थान हो तो आपको मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इतना भावुक माहौल हो जाता है कि इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है फिर वैसी स्थिति में। और मैं पर्सनली तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ। हम रियली बहुत भावुक हैं और हम भावना से ही किसी के साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता है मेरे जुड़ने का। तो इसलिए आप लोग जितनी महिलाएं यहाँ भी रोई हैं, रोने की जरूरत नहीं है। वादा करते हैं जो भी दुख है वो आपका दूर होगा, पूरी तरह दूर होगा। ये बोलेगा आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक चीज दिल में रखिएगा, आज ही नहीं और कल भी नहीं। आप लोग इतने साल से पवन को गायक बना के रखा है, इतने सालों से पवन सिंह हीरो बन के है। तो गायक हो नायक हो ये बनाया कौन? आप ही लोग बनाए। सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है और ना ही पैसा कमाना है। जैसे चाचा ने बोला कि इस उम्र में भी ये लड़का साथ दिया, ये इतनी फिल्में बना ली। जैसे दीदी ने बोला कि मुझे भाव से कोई भाव कर सकता है, तो मेरे इंडस्ट्री में भी पवन को क्या बोला जाता है? पावर स्टार। आज के समय में भी पवन के अंदर इतना कुवत है, इतना शक्ति जरूर रखता हूं कि अगर कोई भाई या चाचा आ गया फिल्म बनाने के लिए या सॉन्ग लेने के लिए और आंसू दिख गया तो मैं उस पर भी जाता हूं। पवन को पैसे से नहीं खरीद सकता। तो हमेशा दिल में एक जगह रखिएगा कि पवन कभी नेता बन के आपके सामने खड़ा नहीं होगा। मैं एक कलाकार हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, और कोई जात पात ना मेरे दिल में है ना ही दिमाग में है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलती है और रहती है, वो है इंसानियत। और मैं हमेशा चाहता हूं, और मैं यहाँ जो लोकसभा में खड़ा हूं काराकाट में, जैसे कैसे हुआ मैंने पोस्ट किया तो एक भाई ने लिखा ये भैया ये काराकाट है कहाँ? आज हमारे भाइयों का कमेंट ये आ रहा है कि मुझे पता नहीं था कि ये काराकाट है कहाँ, लेकिन आज के डेट में गूगल पे उंगली दबाओ तो पहला नाम काराकाट ही आ रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य है और मैं यही चाहता हूं कि काराकाट लोकसभा से अगर आवाज उठे तो हिंदुस्तान में गूंजे कि इंसानियत जिंदाबाद। मेरा यही चाहना है। एक माँ ने भी भेजा है एक बेटे को कि आज से अपन बेटा हम काराकाट के सौंप दे दें। आप लोगों को बताना है कि पवन ये गलत है, ये सही है और तुमको इस रास्ते से चलना है और ये विकास का कार्य करना है। और मेरे दिल में अरमान है, हम जितने नौजवान भाई साथी हैं, जितने भाई हैं, हम लोगों को ऐसा काम करना है कि हमारे कर्मों से, हमारे मेहनत से हमारे माँ बाप को खुशी मिले। क्योंकि माई बाप अगर आशीर्वाद कोनो बेटा के अगर देता मिलता तो माँ बाप की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है और ना ही कोई पूजा है। मेरे दिल में यही अरमान है कि यहाँ मतलब जे भी हमारे भाई बा, बहन बा, चाची बिया, दादी बिया, हमार भैया बा, चाचा बा, बाबा बा, बस खाली खुशी निकले, क्योंकि आंख से आंसू ना।